लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी की सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। ऊपर की सतह पर करप्शन होती है तो मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल होती है। चीन ने मनसूबाबंदी से करप्शन पर काबू पाया और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई। बदकिस्मती से माजी में कभी बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारी टेक्नोलॉजी से मुतालिक बरामदात 1 अरब रुपए डॉलर हैं। हमारे मुकाबले में हमसाया मुल्क भारत की बरामदात 150 अरब डॉलर है। काबिल अफसोस है हम टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शेख अबुल हसन शाज़दी सेंटर फॉर सूफीज़्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह और लाहौर नॉलेज टेक्नो पार्क का डिफेंस के करीब संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ अक्टूबर 2014 में कर चुके हैं। इमरान साहब शहबाज शरीफ के मंसूबों के दोबारा इफ्तिताह छोड़ें, घर जाने की मंसूबाबंदी करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के तनकीदी वार कहा, इमरान साहब आवाम को आपकी झूठी तख्तियां नहीं बल्कि रुखसती चाहिए। सुबह शाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाओ, झूठे मुकदमात बनाओ और उनके मंसूबों पर तख्तियां भी लगाओ। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग फारिग हो गई। इनको किसी ने वोट नहीं डाला। मरियम नवाज केपी में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। उनकी सियासत टीवी के सहारे चल रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुकाबला बोने सियासतदानों से है जो प्रोपेगेंडा करते हैं। आसिफ जरदारी ने जब अदालत पेश होना होता है व्हील चेयर पर आते हैं। इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी दुबई में गुजारनी है। शहबाज गिल बोले, जुनैद सफदर को महंगे कपड़े पहनाकर लॉन्च करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म बनने के लिए सिर्फ हैंडसम नहीं, दिमाग होना भी जरूरी है। भंग की फसल तैयार। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात में भंग की कटाई का इफ्तिताह किया। 1 एकड़ पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। शिबली फराज ने कहा, मनफी बातें होती रहती हैं, हमने उन पर तवज्जो नहीं देनी। भंग का टर्नओवर भी बहुत तेज़ है। हमने अपने मुल्क की तरक्की देखनी है, मुआशी तौर पर मजबूत होना है। हम अदरक पर भी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में असासा का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है अगला धरना पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगा। अब तमाम सेक्टर्स में एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद ब्लॉक करेंगे। इदारों की तालाबंदी का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत की हठधर्मी की वजह से इदारे बंद होने जा रहे हैं। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी गई। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक तमाम अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने निजी अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। मुतासरीन बैरून मुमालिक से कराची पहुंचे। 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से आए हैं। उधर मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। मोहलिक वबा से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 359 मुस्बत केस निकले। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की शाह खर्चियाँ। गवर्नर और अमले के खर्चे में 5 करोड़ का इजाफा। गवर्नर हाउस के बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल 4 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। शाह फरमान ने तफरीह और तोहफे तहफ़ पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। अपने सवाबदीदी फंड से भी 1 करोड़ रुपए से जायद खर्च किए। अमले ने सफरी अखराजात पर 90 लाख रुपए खर्च किए। जहाज और पेट्रोल का खर्चा भी 6 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया। पीछे सेनेटर फैसल वावजा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, फैसल वावजा से शहरियत छोड़ने की तारीख पूछी थी जो नहीं बताई गई। क्या पासपोर्ट मनसूख होने का ये मतलब है कि शहरियत खत्म हो गई? मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, क्या कागजात नामजदगी में शहरियत छोड़ने की तारीख बताना लाजमी है?
मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, छोटे बड़े सब ठिठरने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का रात, सुबह के वक्त हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, मोटरवेज भी कई मकामात से बंद रहीं। लाहौर में पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 3 रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शुमाली इजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की खुसूसी हिदायत पर मीडिया रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दे दी गई। 9 अरकान पर मुश्तमिल मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन हामिद जावेद अवान कमेटी के चेयरमैन होंगे। हसन खावर कहते हैं कमेटी मीडिया को डिजिटल दौर के मुताबिक ढालने के हवाले से लाहे अमल तय करेगी। कमेटी 2 हफ्तों में TORs पर अमल के हवाले से वर्किंग पेपर पेश करेगी। नैब में DG सतह पर तकर्रो तबादले। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम तब्दील, DG ANP तैनात कर दिया गया। नैब हेडक्वार्टर्स में तकर्री के मुंतज़िर जमील अहमद, DG नैब लाहौर मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम, DG नैब सखर तैनात। DG नैब सखर ब्यूरो मिर्जा मोहम्मद इरफान बेग, DG ट्रेनिंग मुकर्रर। DG ANP मसूद आलम खान को हेडक्वार्टर में DG नैब ऑपरेशंस तैनात कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा करप्शन से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। बोले पाकिस्तान IT इनकलाब के लिए आइडियल मुल्क है। हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान पूरा फ़ायदा उठाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मईशत को दरपेश मसाइल का बड़ा सबब भी बताया। सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है, वो इसलिए कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई, हमें वो इम्पोर्ट करनी पड़ी, और जब इम्पोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क में कारोबार के लिए आसानी देना चाहते हैं। बैरून मुल्क मुकीम बड़े पाकिस्तानी सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान ने कहा कि इमरान साहब शहबाज शरीफ के मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह छोड़ें, घर जाने की मंसूबाबंदी करें। उनका मजीद कहना था इमरान साहब आवाम को आपकी झूठी तख्तियां नहीं रुखसती चाहिए। इमरान साहब नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं, ये कहना था मरियम औरंगजेब का। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग फारिग हो गई, इनको किसी ने वोट नहीं डाला। मरियम नवाज KP में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग फारिग हो गई, इनको किसी ने वोट तक नहीं डाला। फवाद चौधरी का मजीद कहना था मरियम नवाज KP में अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना में देख रहा था, कुछ देर पहले सरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, यूं ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। सो कॉल्ड जमातों की वो सिर्फ टीवी के सहारे पर चल रही है, ग्राउंड में ना। अभी आपने KP का इलेक्शन देख लिया, मरियम नवाज जो है वो अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है KP में। पूछा गया कि जुनैद की जो वालदा है उनके भी कोई, उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, काम वो कोई करती नहीं है, और जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपए माहवार पे हैं, तो ये इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? तो जनाब ये करामतें और चढ़ावे ना बताएं, रसीदें दें। अगर ऐसे कोई चढ़ावों के साथ आपके वहाँ लंदन में अपार्टमेंट बनते हैं और ऐसी शादियाँ बनती हैं, तो हमारे भी गाँव में बहुत सारे पीरों के टब्बर हैं, हम उनको भी वो किधर सिंह ही बता दें।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस के अखराजात में सालाना 5 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। रवां साल अखराजात के लिए 30 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया गया था। यूटिलिटी बिल्स 4 करोड़ से तजावुज़ कर गए। दस्तावेजात के मुताबिक गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के लिए पेट्रोल और हवाई सफ़र पर गुज़श्ता साल 60 लाख रुपए का खर्च आया, जो बजट से 15 लाख रुपए ज़ायद था। इस साल भी गवर्नर हाउस के लिए पेट्रोल और हवाई सफर के लिए मजीद 60 लाख रुपए मंजूर किए गए। गवर्नर के अमले ने सफरी अखराजात पर 90 लाख रुपए खर्च किए। तफरीह और तहाइफ के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। शिबली फराज कहते हैं कि भंग की काश्त के खिलाफ मनफी बातें होती रहती हैं, हमने उन पर तवज्जो नहीं देनी। मजीद जानेंगे वक्कास अहमद से। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात में भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि 1 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। हेम्प की जो एक इंटरनेशनल एक यूजेज है वो है, इसकी 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है इंडस्ट्रियल और एक है मेडिसिनल। जो इंडस्ट्रियल है वो टेक्सटाइल में, मुख्तलिफ पार्ट्स में, उसमें पेपर इंडस्ट्री में, गर्ज के बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियल वो जो फाइबर होता है वो इस्तेमाल होता है। शिबली फराज ने बताया कि वजारत एग्रीकल्चर, FBR, वजारत सेहत और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई है। हम भंग की लाइसेंसिंग NOC करेंगे जिससे काश्तकारों को फायदा होगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।